तो कैसे हम मान लें कि वो आहुतियां उस देवता तक या उस परमात्मा तक पहुंच रही हैं? देखो यहाँ से फीजी या इंडिया आपको किसी को पैसा भेजना है या आप लोग भेजते हो ना, तो आप लोग जाकर के मनीग्राम या वेस्टर्न यूनियन में वो पैसे जमा कर देते हो जिस व्यक्ति के नाम से, तो आधे घंटे में वो पैसे वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन वो पैसे आपको जाते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्योंकि आपके और उस व्यक्ति के बीच में एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी गवर्नमेंट है कि आपने आप पैसा जमा करवाया और वहां पैसा वो मिल जाता है। तो इसी तरह से श्रद्धा के साथ अगर आप आहुति किसी भी परमात्मा के जितने भी स्वरूप हैं, किसी भी देवता के नाम से आप डालोगे, वो आहुति वहां तक पहुंचती है। अब दूसरी चीज देखो, कर्मकांड का अंत नहीं है। वेदों के 3 विभाग हैं, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। हम लोग जो यहाँ पर सत्संग कर रहे हैं ये ज्ञान कांड है। आप लोग जो आकर के यहाँ पूजा करते हो ये कर्म कांड है। परमात्मा की तरफ चलने की शुरुआत यहीं से होती है, ये प्रारंभ है। तो कर्मकांड का तो अंत नहीं है, लेकिन एक हमारी जो परंपरा है उसको भी सम्मान देते हुए, उस कर्मकांड को थोड़ा सा स्पर्श करते हुए, लेकिन पूजा की जो आत्मा है वो है प्योरिटी, पवित्रता। जो सोल ऑफ वर्शिप है वो पवित्रता है। हमारा जीवन पवित्र हो, हमारे कर्म पवित्र हो, हमारा स्वभाव पवित्र हो, हमारी आत्मा पवित्र हो, हमारा मन पवित्र हो, तो वो देवता स्वयं सहज प्रत्यक्ष प्रकट होकर के आपके द्वारा दी हुई आहुतियों को स्वीकार करते हैं। भगवान ने गीता में कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। कोई भी व्यक्ति प्रेम के साथ, भक्ति के साथ, सद्भाव के साथ, स्नेह के साथ, अरे कुछ भी मुझे दे, फल दे, जल दे दे, पत्ते दे दे, पुष्प दे दे, भगवान ने कहा मैं प्रत्यक्ष प्रकट होकर के उसको स्वीकार करता हूं। अभी हमारी आंखें देख पाए ना देख पाए, ये इनकी अक्षमता है। जैसे यहां पर भी देखो, जो फिल्में हैं यहां पर भी प्रसारित हो रही हैं, लेकिन हमारी आंख उनको देख पा रही है। लेकिन अभी टीवी को ऑन करो, उसके अंदर जो ट्रांसमीटर है वो उनको रिसीव कर लेगा। यहां पर भी संगीत के गाने इन हवाओं में बह रहे हैं, लेकिन हमारे कान सुन पा रहे हैं नहीं। लेकिन अभी ट्रांजिस्टर आप ऑन करो, उसके अंदर जो ट्रांसमीटर है, जो रिसीवर है, उन ध्वनि की तरंगों को, गीतों को, संगीत को रिसीव करके आपको सुना देगा। तो हमारी जो ये चर्म चक्षु, ये हमारी जो आंखें हैं, ये परमात्मा के स्वरूप को नहीं देख पाती हैं। और देखने के लिए जब वो क्वालिटी, जब उन सब चीजों को हम डिजर्व करेंगे इस ज्ञान के द्वारा, सत्संग के द्वारा, भक्ति के द्वारा, तो हम देख भी पाएंगे। लेकिन भगवान ने कहा कि मैं प्रत्यक्ष प्रकट होकर के उन आहुतियों को मैं ग्रहण करता हूं। तो श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ भगवान का नाम लेकर के आप आहुति डालते हो, तो अग्नि तो भगवान का मुख है। जैसे कि आप भगवान को भोजन करा रहे हो, तो उस तरह से भगवान जो है उस भोजन को ग्रहण करते हैं। हमारे भाव को भगवान खाते हैं, हमारे प्रेम को भगवान ग्रहण करते हैं, हमारी सद्भावनाओं को भगवान ग्रहण करते हैं। तो चल करके बस जो भी 5-10 मिनट का समय है, तो भगवान को पहले भोजन कराएंगे और उसके बाद आप लोग भी भोजन ग्रहण करके और फिर अपने घर के लिए आप लोग विदा होंगे। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुर्गानि परासुवा यद भद्रम तन्न आसुवा। हरि ओम। अगर बाहर हम हवन करते हैं, हाँ जी, हाँ जी, अगर वहाँ पर हवन करते हैं, कीर्तन गा सकते हैं? अच्छा, या हल्ला गुल्ला कर सकते हैं? हाँ, हल्ला गुल्ला तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अब देखो, कीर्तन की बात यह है कि मुझे लगता है कि जो वहाँ पर जगह है, स्थान है, अगर ये सारे के सारे लोग अगर वहाँ पहुँच जाते हैं तो जगह जरा बहुत छोटी पड़ जाएगी। तो ठीक है, अशांति भी नहीं होनी चाहिए, हल्ला गुल्ला भी नहीं हो, वहाँ से बहुत वहाँ निर्बाध रूप से हवन भी संपन्न होता रहे, इसका भी ख्याल रखें। और वैसे तो यहाँ की आप लोगों की व्यवस्था है, जरा मुझे संकोच हो रहा है कुछ भी कहने में, तो लेकिन विवेक के द्वारा थोड़ा सा आप लोग इसको जरा मैनेज कर लो उसको। बिल्कुल बिल्कुल, और शांति की व्यवस्था हमेशा बनाए रखें आप लोग। एवरीथिंग विल बी ग्रेट, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग चलते हैं यज्ञशाला की तरफ।